हमने जैसे बात यहाँ बैठ गए, हाँ अब जो नशा बना आपका ऐसा बना और वो उसी पर बस। अच्छा लगा, हाँ अब इसी नशे में घर जाओ आप, हाँ हाँ ये कम नहीं करना, और जो नहाना धोना जो भी करना है उसी रस में करना, मगन का, फिर वापिस आना, अभिषेक करने के लिए आपको ना उसी में आओ झूमते रहे, और इनको देख के वो नशा थे चढ़ा। अब अभिषेक करने के बाद उनको स्पर्श करना हो रहा है, रस ले लेके स्पर्श कर, क्या सुंदरता है, क्या रूपता है, कैसे आप कैसे ऐसे बात कर करके अभिषेक करने के बाद फिर पूजन करने बैठा, उसी में से एक अर्घ चढ़ाया फिर अंदर चले गए, एक अर्घ चढ़ाया फिर अंदर चले गए, वो आपको बना जाएगा ऐसा मगन तरी से बोलते हैं। फिर वो सामूहिक में तो नहीं होता है। अब तो फिर अकेला करो, सामूहिक में कर रहे हो ना हाँ तो कोई बात नहीं, वो अपना काम करे, अपना एक अर्घ चढ़ाया फिर अंदर चले, भले एक दो अर्घ छूट जाए आपके, नहीं वो उस छूटे वो कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ हमने ऐसी परिपाटी बना रही कि हर बोलने वाले को जैसे ये अब ये आपको करना छोड़ना पड़ेगा, पकड़ छोड़ देंगे इनका। अपना लाभ कर लेना। हाँ फिर आप बोलो, जब आप चुप रहोगे अंदर में जाए तो कोई आपको बोलेगा ही नहीं कि तुम भी बोलो। फिर पूजन करने के बाद स्वाध्याय में जाते बैठे, जहाँ अपने तक की बात आई सुनते सुनते फिर उपयोग नहीं लगे, फिर सुनना शुरू कर दो, सुनते सुनते फिर रुझान अंदर की तरफ खींचा होगा, फिर अंदर में चले जाओ, स्वाध्याय के बाद उसी मगनता में घर चले जाओ, वही वो टूटने ना दो धारा। मतलब वो धारा नहीं टूटने के मतलब है ना कि अपन दूसरे से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। हाँ घर में जाओगे, रास्ते कोई मिले, घर का सब काम करना करो तो सही, लेकिन पीछे छुड़ाने के लिए आप क्यों टूटे नहीं, उदाहरण समझो, गहरी नींद में सोए हो आप, फोन की घंटी बजी या दरवाजे पे घंटे बजी, आप उठना नहीं चाह रहे थे, उठे, अभी आंखों में नींद है आपके, ये बीच में उठो ना, और उसके जाते ही फिर सो गए। नींद थी ना, नींद को खत्म नींद को होने दो, ये रस बना हो ना मगनता का, इसे कम ना हो बराबर। जो आपका उसके साथ प्रसंग बना बोलने का चलने का, वो करके भूल जाओ, फिर अपना काम में लग जाओ। उनने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों मैंने, ये भी कभी चला, पर्ची फाड़ दो बात का, फिर अपने काम में लग जाओ। मेरा काम है, अगर इसमें उलझ तो मेरा काम हो जाएगा बराबर। अगर ये जब होगा जब लक्ष्य बन जाएगा, प्रतिज्ञा आज होगी, ये प्रतिज्ञा करके जा रहा हूँ, इसी भव में इसी भव से मुक्त होकर रहूँगा, एक प्रतिज्ञा है मेरा। फिर लक्ष्य होने के बाद फिर अपने आप ज्ञान काम करता है, बिना मतलब के ज्ञान बुझने नहीं देगा आपको, वीर कथा में पाप में लगने नहीं देगा, सुख में ठहरने नहीं देगा, स्वभाव मिल जाएगा बार बार, चल 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 चल, कब तक सोता रहेगा, उठ खड़ा हो, सोने नहीं देगा आपको, खाने नहीं देगा, जो आप कहते हैं कि तुम इतना क्यों कम खाते हो, इधर थाली में बैठते हो, उठ खड़ा हो, चल अंदर क्या फटाफट खा, फटाफट खा। तो वहाँ फिर हम उठा करके अपना उपयोग, फिर वो वहाँ कैसे जुड़ेगा, उसमें क्या चलेगा खाए में वो वहाँ उपयोग, जैसे यहाँ से कोई कार्य कर रहे हो, हटे यहाँ से, हटने के बाद में उपयोग क्या करेगा उसके बाद में अपनी ओर आएगा, तो अपने में क्या जानेगा, देखेगा। तेरा स्वतंत्र स्वाभाविक है, अनहारी है, अपना नहीं भोजन मतलब है ना, उस भोजन से भी आपको यहाँ प्रिय लग रहा है ना, यहाँ से इसको छोड़ करके आप यहाँ आ रहे हैं,
यहाँ आ रहे हो इसका मतलब इससे ज़्यादा पावर यहाँ है ना, इससे ज़्यादा पावर है, तो उस पावर में मतलब आपको उसमें कैसे सेट करोगे अपने उपयोग कैसे? तेरे पास माल है, ये पुद्गल है, कब तक खाओगे, कब तक खाएगा? ये तो ये विचार पुद्गल हो है, गया। ये आपको निर्णय हुआ उसके बाद में आपने इसको छोड़ दिया पुद्गल को, ठीक है, लेकिन अब अंदर में मतलब आप खा तो रहा है वो, खा तो रहा है, लेकिन रस नहीं है खाने का। खाने का रस। फटाफट खाता है, अभी तो खाया, दर्द दे लेंगे, स्वाद ले लेंगे, अब फटाफट हाँ पे काम करेगा। नहीं तो काम मतलब वहाँ पर क्या करेगा, काम मतलब क्या करेगा भाई, जानन रूप है जैसे जानन उसका रूप। भोजन से तो विचार करेगा, हाँ ये जो जल है हाँ। और तूने अनाज से खाया नहीं, अनहारी स्वभाव है, इससे तेरा पेट भरने वाला है, तेरा तो भोजन तेरे पास है। ऐसी जो धारा चल रही, भोजन तो खाएगा तो सही, लेकिन इसका रस नहीं है, ये रबड़ी है, ये मीठा है, ये रसगुल्ला, वो तो पुद्गल समझ के खा रहा है, कोई इसमें विशेषपना नहीं है, सामान्य खा रहा है। अपने विशेष डिश बनते तो विशेष समझ के खाते हैं ना, अब सब सामान्य है, विशेष में आओ बराबर तो किसी चीज में आपका रस आएगा नहीं, बराबर। वो विशेषता नहीं लगेगी ना। विशेषता देखो तो इनकी देखो कैसे दशा प्रकट होकर, 3 लोग में सर्वोच्च वस्तु है कोई ऐसी जगत में वस्तु ऐसा वैभव, नगन होने के बाद भी कितने सौंप रहे हैं, कोई वस्त्र नहीं, कोई आवरण नहीं, कोई बोलो कोई जेवर नहीं, कोई मुकुट नहीं, फिर भी कैसे सौंप रहे थे वो, तो कहाँ से आई शोभा? बाहर से नहीं आई, अंदर से आई, वो है ना अंदर प्रकट हो गई, मेरी भी आई ऐसे है ना, मेरे में भी ऐसा कौन है, होना मैं भी ऐसे। जब बीज बोया है तो ऊपर निकलेगा, तो बार बार जान करोगे तो निकलेगी अंदर से पावर शक्ति, शक्ति की व्यक्तता होगी। बराबर चंदन में है, खुशबू है, तो घिसने से आएगी, तो गाय को घिसो हर समय खाते पीते से। बराबर देखिए आदत डाल लो, आदत डाल, बराबर आदत डालेंगे तो अपने आप ही वो धीरे धीरे। मौका मिले ये मैं फिर अपने काम में लग जाओ, फिर टाइम मिला ये मैं मतलब जाना, ये मैं हूँ, मतलब यहाँ महसूस करना उसको। महसूस में कैसे, मतलब क्या क्या सोचता हूँ, मतलब सोचना क्या है उसमें, विचार क्या चलता है उसमें सांसों-सांस चल रही है, हाँ। सांसों-सांस को जो जान रहा है, हाँ। शांति बन रही है, ये मैं हूँ जो शांति को जान रहा है, ये शांति मैं नहीं हूँ, जो शांति को जाना ये मैं हूँ, बस उसमें मैं बना करके थोड़ी देर रुक जाओ, महसूस करो, फिर अपना काम में लग जाओ, उससे अपनी शांति बढ़ती चली आई हो, अंदर में अच्छा लगेगा तो बार उपयोग अंदर में जाएगा, तो बैठ बाहर के काम में भी बोझा लगना शुरू हो जाएगा। भोजन कर रहे हो, भोजन करते करते भोजन मेरा स्वभाव नहीं, मेरा भोजन मेरे पास है, थोड़ी देर के लिए भोजन करते करते फिर अंदर में चले, फिर भोजन करना शुरू करो। नहाते समय कब तक नहाएगा, फिर नहाना ही स्वभाव है, तो विकार है, मुनिराज तो नहीं नहाते, वो तो रतन से स्नान कर रहे, फ्रेश होने जा रहे, वहाँ ये काम वो चलती रहनी चाहिए धुन, उसका नाम है धुन, वो कम नहीं हो। बराबर। अब भैया नहीं है, ऑफिस का कितना काम होगा, लेन देन करना, यहाँ बैठने पर भी ख्याल में नहीं कि उसको ये काम देना, उसको वो करना, वहाँ भी होना, लक्ष्य में है ना आपके ज्ञान में, लक्ष्य में नहीं है ना तो भूलते होंगे, ऐसे लक्ष्य में जब भी हो जाएगा तो अपना काम ही भूल गया। बराबर आदत डाल लो ऐसे, शुरू में बुद्धिपूर्वक, फिर सहज जाएगी, आपके जीवन में आ जाएगी चर्या में, बार बंद में जाना, विचार करना, फिर सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप चलेगा। और बाहर में जो विकल्प चल रहे हैं वो भी आते हैं बार बार, तो उसको नेग्लेक्ट करना कैसे, उसको उसकी उपेक्षा कैसे करें? अगर वो हावी हो रहे हैं तो उसका निषेध करो, क्यों आ रहे हैं, कहाँ जाना है, तू कर सकता है वो काम, जिस संबंधी कर पा रहे फिर करने तो हो जाएंगे, तो करता है, ये अपनी योग्यता पे अपने सफर हो गए, तो चला जा मंदिर छोड़ के, देख और बैठ जा ऑफिस में जाके, तेरे 40 होगा, जब होगा तब आएगा वो काम। यहाँ बैठना, यहाँ बैठ अपना काम कर, वो काम कर्म किया जाए, ऐसे कह गए छोड़ो, कभी ज्ञाता रहो, जैसे बन जाए, और विकल्प को जाना कितने,
नहीं जान रहा ज्ञान। मुंह में आ रहे आने दो। 11 बजे का कोई काम है और उसका विकल्प यहाँ आ रहा है पर इस समय, तो अपने सब तो 11 बजे काम होगा, अभी से क्यों हो बैठा आराम से, और 11 बजे की कोई निश्चित है वो हो जाएगा। कोई बात नहीं। उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया है, लेकिन जरूरी थोड़ी 11 बजे हो जाएगा, होगा तो अपना काम करना ही करना है। अभी से बंद क्यों कर रहा है 11 बजे का, और तू रहेगा 11 बजे तक, भरोसा तेरा 11 बजे तक आप रह पाओगे, एक समय का भरोसा नहीं। और तू चंदूलाल कि क्या कर रहा है, तू किस मकड़ के जाल में नजर आए, किसके लिए तू लेके जाएगा क्यों सारा, ऐसे उसको थप्पड़ मारो ताड़ना दे दे के। उपयोग को इकट्ठा कर दो, उसे इकट्ठा करने का मतलब इसकी व्यवस्था कर दो, उसकी व्यवस्था कर दो, पोते ही कर दो, बच्चे ही कर दो, तू कर सकता है क्या, व्यवस्थित है, अपने उपयोग को व्यवस्थित कर, ऐसे कहकर लुटाओ उसको, समेट लो, समेट के फिर गया पे ले आओ, जानन रूप हो बस, इसमें उलझाओ उपयोग को, वहां से सुलझा के यहाँ उलझाओ। शशि भाई ने कहा है कि जब तक उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, तत्व के उपयोग में उपयोग उलझता है। कल भी आता ना, बुद्धिपूर्वक जीव का पुरुषार्थ तो तत्व निर्णय करने का है, अस्तित्व निर्णय में उपयोग उलझता है, उसमें वो करना नहीं चाहता, तो बस मैं शुद्ध बुद्ध ये धारा बनाता है, खुश रहता है उसमें, धारा में शुद्ध बुद्ध अखंड। अरे तो है ही, तू कह मत कह, अपने जो बीमारी पड़ी वो देख पहले। मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं है और निर्णय सोचने की भी जरूरत नहीं। हाँ? ऐसा ना बोलने की जरूरत है ना सोचने की जरूरत है। बोलो बोलो ऐसा, लेकिन बीमारी जो पड़ी है उसका भी तो निषेध करो। मतलब जो बीमारी बाहर में जा रही है उसको वहाँ से रस, उसका रस जो उसको तोड़ो, तब कहो मैं शुद्ध बुद्ध, तो बीमारी को तो तूने ढक दिया, और मैं शुद्ध बुद्ध, बीमारी तो पड़ी है ना अंदर में, उसका भी तो निषेध कर, बीमारी में रस। मतलब वो अभिप्राय में जो वासना पड़ी उसको उसका भी निषेध कर, स्वभाव के आश्रय से, मतलब वो टूटेगा तो फिर आएगा यहाँ है पक्की बात। स्वभाव की आश्रय लेगा उसको तोड़, ये पद बढ़ता जाएगा, उसका पद बस घटेगा, दोनों एक साथ, एकदम बढ़िया बात। अगर उस बीमारी का निषेध करता रहा, अपनी महिमा नहीं करी तो बल नहीं आने का, यहाँ मजबूती कैसा है कि अपनी पकड़, अपनी महिमा नहीं करी, अपनी महिमा ही करता रहा और उसका रस नहीं तोड़ा तो सुस्तपना हो जाएगा, मिथ्यात्व पे चोट नहीं पड़ेगी, मिथ्यात्व पे जब चोट पड़ी बाहर का रस टूटेगा। तत्व विचार करने से निश्चय लेके सब बोलते बोलते मिथ्या थोड़ा हल्का हो जाता है, वो सोचता है कि हो गया काम मेरा, उसमें मस्त रहता है निश्चय के शब्द बोल बोल के, और जो वो पड़ा हुआ है रस संसार का वो नहीं देखता। मतलब मूल में अभिप्राय के अंदर में जो पड़ा हुआ है उसको तोड़ने की बात है। हाँ, वो मिथ्यात है, वो मिथ्या, वो टूटेगा तो स्वभाव का रस बढ़ेगा, तो स्वभाव का रस बनेगा, वो टूटा ही नहीं है, ये तो दबा दिया इसको, ये तो खाली दब गया है, दबे वापस खड़ा हो जाएगा, ये टूटना चाहिए, ये टूटेगा, मौका पड़ते ही खड़ा हो जाएगा वो तो उदय अनुकूल है। कल भी बात है ना, निकालना कचरा निकालना, आ जाओ अपना अंदर आ जाओ, तो चले चलो हाँ।